नमस्कार। वेद ऊर्जा योगा स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आज के टाइम में ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन और तेज़ी से फैलने वाली बीमारी बन चुकी है। इसका रीज़न है अनवांटेड स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है और गंदगी धीरे धीरे फ्लूइड की फॉर्म में हमारी ओवरी के आसपास जमा होनी शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होके सिस्ट का रूप ले लेती है। इसके क्योर के लिए और इसकी अवॉइडेंस के लिए ज़रूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड ट्राई टू लिव स्ट्रेस फ्री, हैव अ हेल्दी डाइट एंड हैव अ गुड वर्कआउट ऑन अ डेली बेसिस। तो आज हम इसके बारे में कुछ ऐसे योगासनास प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम इस बीमारी को अच्छे से क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे तितली आसन। तितली आसन करने के लिए हम अपनी लेग्स को फोल्ड करते हुए अपने पैरों की तलियों को आपस में टच करेंगे। कोशिश करनी है कि पैरों की तलियां या हमारे पैरों की एड़ियां हमारे पेल्विस के जितना हो सके पास हो और हमारी बैक इसमें स्ट्रेट रहनी चाहिए। जितनी बैक स्ट्रेट रहेगी उतना ही हमारे पेल्विस पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। और इस पोस्चर में आते हुए हमें अपने पैरों को अपने हाथों से होल्ड करना है, अच्छे से इनको पकड़ना है और ऐसे पकड़ने के बाद हमें अपनी लेग्स को शेक करना है ताकि लेग्स फ्लोर को टच कर सके। और ये आसन करते हुए हम इस आसन को 10-10 सेकंड के 3 राउंड कर सकते हैं शुरुआत में और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें ब्रीदिंग का जरूर ध्यान रखना है। हमें आसन करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल करते रहना है, ब्रीदिंग स्टॉप नहीं करनी है। जितना हम ब्रीदिंग को स्टॉप करेंगे उतना ही हम इस आसन में जल्दी थक जाएंगे। दूसरा आसन है बंद कोण आसन। बंद कोण आसन में हमें इसी पोस्चर में रहना है और इसी पोस्चर में रहते हुए हमें होल्ड करना है। जितना लंबा टाइम हम इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। इस आसन में भी हम 10-10 सेकंड के 3 राउंड कर सकते हैं शुरुआत में। धीरे धीरे इस आसन को हम बढ़ाते रहेंगे और इस आसन में भी हमें ब्रीदिंग का खास ध्यान रखना है कि हमें ब्रीदिंग करते करते ही हमें ये आसन परफॉर्म करने हैं। तीसरा आसन है चक्की संचालन आसन। चक्की संचालन आसन में हमें अपने पैरों को एटलीस्ट 2 फीट की गैप पे हमें खोलना है। हमारे नीज स्ट्रेट होने चाहिए और नीज स्ट्रेट करते हुए हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए हाथों को आपस में क्रॉस करना है और क्रॉस करते हुए हमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए बेंड करना है। बेंड करके हमें कोशिश करनी है कि हमारे हैंड्स हमारे फीट को क्रॉस करें। क्रॉस करते हुए हमें इस पोस्चर में एक्सहेल करना है और व्हाइल कमिंग बैक दंड आसन में जाना है। दंड आसन से थोड़ा पीछे जाके हमें अपने घुटनों से पीछे हाथों को रखते हुए हमें क्रॉस करना है और इस पोस्चर में हम इनहेल करेंगे और धीरे धीरे जैसे हमारी बॉडी आगे जाएगी उस पोस्चर में हम एक्सहेल करेंगे। इसको भी हम शुरुआती दौर में 5-5 सर्कल्स के 3 राउंड हम कर सकते हैं। चक्की चालन आसन को हमें 2 तरीके से करना है। 1 इज क्लॉकवाइज, सेकंड इज काउंटर क्लॉकवाइज। दोनों में हमें 5-5 सर्कल्स लेने हैं और इसके हम कम से कम 3 राउंड हमें करने हैं। तीसरा आसन है नौका चालन आसन। नौका चालन आसन में हमें जिस तरह से नौका चलती है हमें अपनी बॉडी को पहले दंड आसन में लेके आना है। दंड आसन में लेके आते हुए बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपकी फीट इनसाइड होनी चाहिए और जैसे नौका चल रही है हमें अपने हाथों को अपनी बॉडी को वैसे ही मूव करना है। इसके लिए हमें अपने हाथों में अपने थम्स को प्रेस करना है। हाथों में थम्स को प्रेस करते हुए हमें एक फिस्ट बनानी है। फिस्ट बनाते हुए हमें हाथों को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाते हुए बैक स्ट्रेट रखते हुए हमें एक्सहेल करते हुए आगे जाना है। देन कम बैकवर्ड। अपने हाथों को नीज को क्रॉस कीजिए एंड इनहेल, come forward, exhale and then inhale. This way हमें इसमें भी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों ही पोजीशंस में हमें ये आसन करना है
और इसके भी स्टार्टिंग में हम 5 to 10 सर्कल्स करते हुए इसके कम से कम 3 राउंड करेंगे। नेक्स्ट आसन इज पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हमें दंड आसन में बैठना है, जिसमें हमारी बैक बिल्कुल, स्पाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारी लेग्स बिल्कुल सीधे होनी चाहिए और पंजे अंदर को मुड़े होने चाहिए। इसमें हम इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए अपनी दोनों उंगलियों और थंब से अपने बिग टो को होल्ड करना है। होल्ड करते हुए कोशिश करनी है कि हमारा स्टमक और हमारी चेस्ट हमारे लेग से टच हो और हमारे चिन सामने देखते हुए चिन को अपनी शिन बोन या नीज से आगे के पोर्शन से टच करने की कोशिश करनी है और इसी पोस्चर में हमें कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करना है। ये आसन को इफेक्टिवली करने के लिए स्टार्टिंग में हमें अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाते हुए आगे की तरफ पहले फर्स्ट टाइम ब्रीथ करते हुए अप डाउन करना है और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को पश्चिमोत्तान आसन में, जैसे कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, करते हुए होल्ड करना है। ये आसन करते हुए हमारी एल्बोज जमीन से टच रहने चाहिए और इसमें हम कम से कम 10 सेकंड का स्टार्टिंग में होल्ड करेंगे और 10-10 सेकंड के कम से कम 3 राउंड्स करेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये थे 5 आसन पीसीओडी को क्योर करने के लिए। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स प्रैक्टिस इट डेली। तब तक योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। हरिओम।